सेनेट के 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। कौमी सिंध और बलूचिस्तान असेंबली में वोटिंग हुई। इस्लामाबाद की सीट पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध में 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमने सामने। बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर भी वोटिंग हुई। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुना दिया। सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं? अदालत के दौरान समात रेमा। पीटीआई के असद कैसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया। मुज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि हर मैदान में मुकाबला करेंगे। असेंबली की कोई इज्जत नहीं रही, यहाँ बंदर बांट चल रही है। हमें मजबूर ना करें कि तमाम ऑप्शंस तोड़ दें। जो रवैया आपने इख्तियार किया ये आप ही के गले पड़ेगा। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना है। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर चेयरमैन इरसा के तकर्री का नोटिफिकेशन वापस। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने चेयरमैन इरसा के तकर्री का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया था। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने मामले पर एहतजाज का इंदिया भी दिया था। पी के 113 के नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समात। इंतखाबी सरदारियों को नाअहली केस से जोड़ने की सदा मुस्तरद। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन डंडापुर को 27 मार्च के लिए नोटिस जारी। कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समात की। हसन और हुसैन नवाज के दायनी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। दोनों ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। 50,000 के मशरकों के एवज जमानत मंजूर। अदालत ने पैनामा रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज के इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। मजीद सवाल कल तक मुलतवी। पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसियाँ इख्तियार करना होंगी। IMF का मुतालबा। IMF वफ्द का फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फ्राहमी पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आगाज़। आलमी मालियाती इदारे का मौशी टीम के साथ तारुफी सेशन। IMF मिशन ने मौशी इस्तेहकाम के लिए अब तक के हुकूमती इक़दामात को सराहा। IMF के साथ मिलकर मौशी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़ज़ाना की ब्रीफिंग। बानी PTI से जेल मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज। सुप्रिटेंडेंट डियाला जेल से मैकेनिज्म तय कर लिया। आज 4 लोग मुलाकात करेंगे। मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए जाएंगे। वकील शेरफ सलमरबत। अदालत मुकला को बानी PTI से मुलाकात में सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाज़त दी। एडवोकेट चौधरी इस्लामाबाद की सदा। 20 वकील आ जाते हैं और कहते हैं कि अंदर जाना है। जेल सुप्रिटेंडेंट, हम आपको ये नहीं कह रहे कि सब लोगों को जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे। जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स, आप इतनी गहराई में ना जाएं। आज 4 वकला की बानी PTI से मुलाकात कराएं। अदालत की जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत। बानी PTI को जेल में कोई सहूलियात मैसर नहीं। वो हौसले से मसाइल का सामना कर रहे हैं। जेल हुकाम के साथ बैठकर नए पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात का तरीका बजा करेंगे। वही लोग बानी PTI से मिल सकेंगे जिनसे वो मिलना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि बानी PTI से बुकला की मीटिंग के दौरान जेल अमले का कोई आदमी मौजूद नहीं होगा। शेरफ सलमरवत। नून लीग मुफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। मुल्क की तारीख में कभी जेलों में इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने आज हैं। बानी PTI से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आईनी है। बोर्ड चोरों को वफाकी और सूबाई काबीना में शामिल करके अवामी मैंडेट की तजलील की जा रही है। चौधरी परवेज इलाही।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात अच्छी बात है। सूबे के हुकूक के लिए वफाक से बातचीत खुशआइन है। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनसे मिलने पर पाबंदी गैराइनी है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत तहनीती पैगाम पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। तारीख ने पाकिस्तान और चीन को एक मुनफरद रिश्ते में जोड़ा है। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत CPEC की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी। मजदूरों को अपनी छत फराहम करना मेराज है। सूबे भर में मरहलावार लेबर कॉलोनीज बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सूबे भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामे डाटा मुरत्तब करने की हिदायत। पंजाब में स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 का फैसला वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबे भर के स्कूल्स को बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। रमज़ान में कमर तोड़ महंगाई, गोश्त, सब्जियां, फल, खजूर सब पहुंच से दूर। आवाम रिलीफ को तरस गए। मुश्किल वक्त में नाजायज़ मुनाफाखोर भी सरगर्म। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, शहरियों की दुहाई। आग लग गई हर चीज, जरा समोसा ला लो, पट्टे ला लो, चिकन ला लो, खरबूजा ला लो, कोई चीज़ भी ला लो। हमारे लिए ये बहुत देते हैं महंगाई का, हमें ये खुश करने के लिए खुश हो गए। महंगाई आ गई आपके लिए, ये गरीब आदमी को और मार रहे हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई है। तो देखें ना, अब ये खरबूजा ही है, 150 का सेल हो रहा है kg, जो 70 तक होता था। बहुत ज़्यादा महंगाई है। सब्ज़ी, आलू, टमाटर, प्याज, ये रात ब रात पे रेट लगा जो डबल हो गया। खान सारिफ और सफ़ेद पोश तबका यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाले रमज़ान पैकेज से महरूम। रिलीफ सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स को ही हासिल। गरीब आवाम के लिए मार्केट से चीनी, दालें और दीगर अशिया खरीदना मुश्किल। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत। हम तफरीक और तनकीद की सियासत नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए है और आवाम की खिदमत करती रहेगी। 3.5 साल में कराची तरक्की देखेगा। माजी में लोग सिर्फ दावे ही करते हैं, हम काम करके दिखाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट का मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाली केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। वकला के मुताबिक मामला आईनी तशरीह का है। अदालत के रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुश्ता बीबी और नजम साकिब की ऑर्डर लीक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील को आइंदा समाअत तक तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। किसी ने नहीं बताया ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार का मोबाइल कंपनीज के वकील से मुकालमा। हम सिस्टम तक PTA को रसाई देते हैं, वो जिसको चाहे दे देते हैं। वकील मोबाइल कंपनीज का जवाब। हुकूमत ने रिपोर्ट में कहा था इस ऑडियो कॉल की हद तक रसाई नहीं दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऐसी बात न करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा किसी को इजाज़त नहीं दी गई। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो उसके नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। चौधरी परवेज इलाही का ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। PP 32 गुजरात के नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। नशिस्त चौधरी सादिक हुसैन के MNA बनने से खाली हुई। परवेज इलाही की फैमिली के अफराद ने ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात पर दस्तखत करा लिए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कल से 16 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च को शाये की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 19 मार्च, अपीलें 21 मार्च तक जमा हो सकेंगी। ट्राइब्यूनल्स अपीलों को 25 मार्च तक निपटाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 26 मार्च को शाये की जाएगी। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशा बीबी को भी तोशाखाना केस में सजा सुनाई।
जज मोहम्मद बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेर समात रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। मुआशरती तनाव के खात्मे के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। रोबादारी की फ़ज़ा पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत ज़राई इनकलाब के लिए हिकमत अमली तैयार कर चुकी। किसानों को खाद की कम कीमत पर फराहमी यकीनी बनाएंगे। सोलर ट्यूबवेल्स भी देंगे। शहरी इलाकों के लिए छोटे कारोबारी यूनिट्स की हिकमत अमली तय की है। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टॉक मार्केट में बस्पत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,064 पॉइंट्स पर बंद।